हम आज कंस्ट्रक्शन लेकर के आए हैं, जो कि क्लास 10 में कुछ जो एग्जामिनेशन में बोर्ड में पूछने वाले हैं उसी क्वेश्चन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी चीज़ें, जो छोटी छोटी बातें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। जैसे कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे लंब डालना, किसी बिंदु से किसी सरल रेखा पे लंब डालना, या फिर किसी जो सरल रेखा है उसको दो भागों में बांटना। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। उसके बाद एंगल बनाना, एंगल को दो भागों में बांटना, इस सब चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास एक लाइन है, इसको अब क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ठीक है, आप पूरा भी ले सकते हैं, आधा से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा ही लिया है, मुझे आसानी हो बनाने में। तो हम इधर से ही पहले कर देते हैं। इधर से हमने यहाँ से हमने क्या किया, ऊपर काटा। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, नीचे काटा। ठीक है, इधर से भी क्या किया हमने, ऊपर काटा, नीचे काटा। ठीक है, और फिर हम इसको मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। क्या करेंगे, ऊपर नीचे चेक कर लेंगे कि मेरा पेंसिल से ठीक होता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा लाइन, हाँ, अब मेरा लाइन यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे भी मिल गया। अब मिला देंगे, पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट लाइन हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट लाइन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी लाइन को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ए बी हो गया। ठीक है, और इसको हमने बाइसेक्ट किया, दो भागों में बांटा, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। इस तरीके से किसी भी रेखा को हम समद्विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इस सब चीज़ों के बारे में। अब किसी बिंदु से अगर ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, दो जगह काटिए, यहाँ काटा, उसके बाद यहाँ कटा, दो जगह कट गया। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ कटा है वहाँ से ऊपर नीचे आप काटेंगे। अब इसको छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। हमने छोटा किया, यहाँ पे रखा, काटा, फिर यहाँ रखा। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे सावधानी से ही बनाना पड़ेगा। वैसे तो मेरा फिसल भी रहा है, और निश्चित तौर पे आप ही बनाएंगे तो पेंसिल आपका भी कभी कभी खिसक जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो इन बातों को तो अब ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसे मेरा पूरा नहीं कट पाया, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और नीचे लाना चाहिए, इसे थोड़ा और नीचे लाना चाहिए। हाँ, आ गया। ये मेरा एक्स्ट्रा था, हो गया थोड़ा सा। ओके, अब इधर शायद मुझे लगता है थोड़ा सा और लाना चाहिए, नीचे वाला भी थोड़ा लाना चाहिए इधर, इस तरीके से। ठीक है, अब काट करके देखते हैं, नीचे भी अब कट जाना चाहिए आई थिंक। ओके, कट गया। अब उसको मिला देना है। कहाँ से, तो पूरा पी से मिलाना है, क्योंकि हमने इसीलिए तो ऐसा किया है। तो पी से जब आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि पूरा मिल गया है ना। इस तरीके से देखिए, निश्चित तौर पे पूरा मिलेगा। ठीक है, तो देखा आपने, ये P बिंदु से पास कर रहा है। यहाँ पे हमारा P बिंदु है, इस बिंदु से क्या है, ये
पास कर रहा है। तो अब क्या होगा, पहले भी यही टेक्निक हमने देखा था कि अब ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि अगर दो लाइन को अगर डिवाइड करना हो तो यहाँ से क्या करते थे, ऊपर करते थे, नीचे करते थे, है ना। क्या करते थे, इससे, ये मेरा लाइन है, इससे क्या करते थे, ऊपर किया नीचे किया, यही टेक्निक था इसको बांटने का। ठीक है, अब वैसे केस में क्या होता था, ये परपेंडिकुलर होता था। तो हमने पी से ये आर्क आपने खींचा, ये डॉट डॉट करके क्या किया आपने, आपने ऐसा ऐसा करके आर्क खींचा। ठीक है, सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि यह दो बिंदु हम निकाल सके। इससे पिछले वाले में तो ऑलरेडी ये दो बिंदु था ही, जो जो अंत बिंदु था उसी से ही करना था, तो वही टेक्निक का इस्तेमाल इसमें भी हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर भी क्या किया है, हमने इस आर्क को दो भागों में कहीं ना कहीं बांटा। ये जहाँ पे कट कर रहा है वास्तव में ये सिर्फ लाइन को ही नहीं कट कर रहा है, ये आर्क जो बना हुआ है, आर्क को ही दो बाटों में, दो भागों में इसको बांट रहा है। ठीक है, अब आगे आप देखिए कि आर्क को बांटना आप समझ गए होंगे कि अगर कोई आर्क है दिया हुआ, जैसे कि पूरा का पूरा जो हाफ सर्कल होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से है। अब मेरे हिसाब से देखते हैं कितना मेरे लिए फिट बैठता है। ओके ओके, हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये मुझे खरीद लेनी पड़ेगी ताकि मैं अच्छा से आपको बता पाऊँगा फिर से। फिलहाल जो है उसी पे काम करना होगा। चलिए अब इसको देखते हैं इस तरीके से घुमा करके, इधर से देखिए, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ये आर्क हुआ पूरा का पूरा, हाफ सर्कल हुआ। ठीक है, पूरा का पूरा कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। क्या होगा, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा। अब इसमें से बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ, ओहो, बिना कुछ किए हुए हम क्या करेंगे, एक बार काटेंगे यहाँ से। ठीक है, एकदम ध्यान से एक बार काटेंगे, दो बार काटेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इसको मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। इसमें थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब भी आप बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा फिसल जाएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। फिर इसको देखते हैं, इसको भी हमने मिलाया, देखिए फिर गड़बड़ हो गया। इस तरीके से आगे जाएगा। अब यहाँ छोटी सी देखिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, जैसे कि आप जानते हैं, बेशक आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आप जानते ही होंगे। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया आपका 120 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना हो गया, तो दिस इज 180 डिग्री। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि अगर आर्क को दो भागों में बांट दे तो उस कोण को भी क्या कर देता है, दो भागों में बांट देता है। अब मुझे क्या करना है, इस आर्क को दो पार्ट में बांटना है। अब दरअसल देखिए कि ये आर्क है, हमने ये कंप्लीट खींचा इसलिए ये कंप्लीट आर्क है। आप ऐसे ही हाथ से खींच करके इस दोनों को, इस दोनों पॉइंट को मान करके अगर आप काटने का प्रयास करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो फिलहाल तो हमने ये खींच रखा है, आप अलग से भी छोटा सा खींच सकते हैं। तो चलिए अगर यहाँ से हम आगे काटेंगे, हमने यहाँ काटा, राइट, और फिर यहाँ से भी हम काट लेते हैं यहाँ इधर। तो ये आर्क को दो भागों में बांटने का तरीका है। आप देखते हैं इसको मिला करके, हमने इससे इसको मिला दिया और हर बार देखिए कि पूरा दोनों तरफ पॉइंट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला यानी कि गलत हो गया। तो यहाँ भी हमारा लगभग लगभग ठीक है,
यहाँ भी ठीक है और हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो अब जो लाइन बना ये क्या कर रहा है, 60 डिग्री को दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, इसको एंड इसको, ये भी और ये भी। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, उसी तरीके से क्या करेंगे, अगर इस दोनों आर्क को लेकर के भी अगर आगे खींचते हैं, या फिर मान लेते हैं कि इसको खींचते हैं आगे, यहाँ से हम आगे काटते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आगे काट लेते हैं, फिर यहाँ से भी काट लेते हैं। ठीक है, अगर फिर उसको मिला देते हैं तो 30 का आधा कितना होगा, बेशक 15 होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी देख लीजिए, इसको मिला दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा और ये भी आपका 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, और इसको भी आधा कर देंगे तो कितना होगा, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर इसको आप काट देते हैं ऊपर, इसको हमेशा ध्यान रखना होगा, ये फिसलते रहता है। राइट, यहाँ से यहाँ काटा हमने, फिर यहाँ से यहाँ भी काटा, जो कि ऊपर वाला गलत है। राइट, अब देखिए हम इसको भी मिला देते हैं अब, तो अब क्या होगा, इसको हमने मिला दिया। अब जैसा कि जानते हैं कि हमने आर्क को दो भागों में बांटा है ना, तो ये बीच वाला अगर ये पूरा का पूरा 60 है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक 120 है, तो यह भी कितना हुआ, यह भी तो 60 ही हुआ। जैसा कि ये 60 है तो ये 60 का आधा ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 60 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 है, तो पूरा का पूरा 90 हो जाएगा, इसीलिए इस पूरा को 90 कहते हैं, 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप एंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा बात जो आपको समझनी है, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे कोई लाइन है या फिर इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, और ये 4 बॉक्स है, और इसमें से आपका 2 बॉक्स कलर किया हुआ है। इसको अगर नंबर के द्वारा बताना हो कि कैसे बताएंगे, तो आप कहते थे कि टोटल बॉक्स जो है वो 4 है, 4 में से 2 बॉक्स क्या है, कलर किया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये दरअसल यहाँ पर ये 2/4 क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर 3 बॉक्स भरा हुआ होता, अगर यहाँ पे 3 बॉक्स होता, तो डेफिनेटली हम क्या कहते, 1 2 3 4 है। ठीक है, इसमें से 3 बॉक्स अगर भरा हुआ है तो आप कहते 1 2 3 4 5 बॉक्स है यहाँ पे, तो 3 भरा हुआ है तो 3/5 हो गया। ठीक है, तो हम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, 10th के जो भी कंस्ट्रक्शन होंगे उसमें इसका इस्तेमाल होने वाला है कि किसी लाइन को अगर हमको 3:5 की रेशियो में बांटना होगा तो हम कैसे बांटेंगे। जैसे हमारा ये लाइन है, ठीक है, हमने ये लाइन खींचा तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 कर दिया। ठीक है, हमने ये 5 कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, यहाँ से भी डालेंगे, या फिर इक्वल एंगल डाल सकते हैं। यहाँ पर इक्वल जितना यहाँ बनाइए 30 डिग्री, तो यहाँ भी 30 ही बनाइए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में जब ये दोनों लाइन पैरेलल होता है तो ये दोनों क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक है, और ये 2 है, तो ये 3:2 के रेशियो में बांट रहा है, तो ये भी क्या होगा, 3:2 ही हो जाएगा। हमने रफली से बात किया है, कल हम कंस्ट्रक्ट करके इस पे बात करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।